लिबरल, कंजर्वेटिव, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये शब्द आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पे बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आपको इनके सही मतलब पता है? और जो लोग इन शब्दों का यूज़ ले रहे हैं वो क्या सही में इन शब्दों का सही तरीके से यूज़ में ले रहे हैं? अगर मैं लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करूं, यानी कि वाम पंथ और दक्षिण पंथ की मैं बात करूं, तो इसकी जो शुरुआत है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस के अंदर जो आंदोलन हुआ था वहाँ से हुई थी। फ्रांस के अंदर आंदोलन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे जो राजशाही चल रही थी यानी कि मोनार्की चल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में जो पार्लियामेंट था उसके अंदर जो लोग राजा के समर्थन में थे यानी जो मोनार्की चाहते थे और जैसा चल रहा है वैसा चलना देना चाहते थे, वो लोग राइट साइड में बैठे थे पार्लियामेंट के, और जो लोग खिलाफ में थे और जो आंदोलन कर रहे थे राजा के खिलाफ में वो लोग लेफ्ट साइड में बैठे थे। उस वजह से वहां से शुरू हुआ राइट विंग और लेफ्ट विंग का फंडा। और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो धीरे धीरे लेफ्ट विंग के अंदर ऐड होती गई और राइट विंग के अंदर ऐड होती गई। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि कौन राइट विंग का है कौन लेफ्ट विंग का है, लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूं तो लेफ्ट विंग के अंदर जो है मेनली सोशलिज्म, कम्युनिज्म और लिबरल थॉट वाले लोग जो है वो लेफ्ट विंग सपोर्टर्स होते हैं। अगर मैं लेफ्ट विंग की जो मेन विशेषताएं के बारे में बात करूं तो इकोनॉमिकली यानी अर्थव्यवस्था पे जो है सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, ये सोच होती है लेफ्ट विंगर की। और उसके साथ में लिबरल यानी ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग होती है लिबरल्स की, जैसे कि वो LGBTQ को सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा सेम सेक्स मैरिजेस और गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करते हैं, और वो कैपिटल एग्जीक्यूशन यानी कि डेथ पेनल्टी के खिलाफ होते हैं। और अगर मैं उसके अलावा उनकी अगर विशेषताएं की बात करूं तो वो रिजर्वेशन या फिर अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि समाज के अंदर इक्वलिटी या फिर एकता स्थापित करने के लिए वो रिजर्वेशन यानी आरक्षण जैसे सिस्टम्स का यूज में लेकर समाज के अंदर वो एकता लाने की कोशिश करते हैं। और अगर वहीं मैं राइट विंगर्स की बात करूं जो कि राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है राइट विंगर्स जो है मोस्टली वो कंजर्वेटिव थॉट्स वाले होते हैं, जो कि अपने कल्चर को कंजर्व करके रखते हैं, अपनी संस्कृति को कंजर्व करके रखते हैं, और उसके अलावा संस्कृति को कंजर्व करने के साथ साथ में वो अपने रिलीजन को भी जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेफ्ट विंग की एक खासियत और ये होती है कि वो अपने स्टेट के अंदर जो भी लॉज बनते हैं उससे रिलीजन को दूर रखते हैं। वहीं पर राइट विंगर जो है वो चाहते हैं कि रिलीजन का भी इन्फ्लुएंस रहे उनके लॉज में और उनकी सरकार के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज है जो कि राइट विंग या फिर दक्षिण पंथीय कंट्रीज है जहां पे स्टेट रिलीजन भी होता है एक, जो कि स्टेट रिलीजन जो है एक तरीके से राइट विंग क्वालिटी है। और उसके अलावा कैपिटलिस्ट माइंडसेट होता है यानी कि पूंजीवादी सोच वाले होते हैं। अगर राइट विंगर्स की मैं बात करूं तो वो पूंजीवादी सोच वाले होते हैं, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए। फ्री मार्केट यानी कि पूंजीवाद को समर्थन करने के साथ साथ में ये कैपिटल एग्जीक्यूशन यानी कि डेथ पेनल्टी के समर्थन भी करते हैं, और उसके अलावा ये अपने कल्चर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, और रिलीजन का भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही जो है थोड़ी सी रूढ़िवादी सोच वाले होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन सा लेफ्ट विंग सही होता है या फिर राइट विंग सही होता है, तो अगर मैं उसके रिगार्डिंग में बात करूं तो दोनों में से ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सट्रैक्ट करके रखनी चाहिए कि कुछ चीज़ें लेफ्ट विंग के ले लो, कुछ चीज़ें राइट विंग के ले लो। और यही जो है नॉर्मल इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उनमें से ये सारी पार्टी जो है कुछ लेफ्ट विंग की विशेषताएं और विचारधाराओं पे समर्थन देती है और कुछ राइट विंग की विचारधाराओं पे समर्थन देती है। वो डिपेंड करता है कि जो है मुद्दा क्या है। कुछ मुद्दों पे बीजेपी लेफ्ट विंगर है और कुछ मुद्दों पे बीजेपी राइट विंगर है। वहीं पे अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की इंडिया की बात करूँ तो कुछ मुद्दों पे वो लेफ्ट विंगर होती है और कुछ मुद्दों पे राइट विंगर होती है। अगर मैं एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की मैं बात करूँ तो उसके अगर मैं एग्जाम्पल्स दूँ तो हिस्टोरिकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फासिस्ट या फिर जो हिटलर था वो एक्सट्रीम राइट विंग कैटेगरी के अंदर आता था। और अगर वहीं पे मैं एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की बात करूं तो लेनिन या फिर स्टालिन जो रशिया के जो स्टार्टिंग वाले बड़े बड़े नेता है, वो जो है वो लेफ्ट विंग के अंदर, लेफ्ट विंग या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के अंदर आता है। और कुछ भी जो चीज़ है एक्सट्रीम है
वो इतिहास के हिसाब से अगर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो या फिर एक्सट्रीम राइट विंग हो, उसके जो है नतीजे इतने सही नहीं आए हैं। बाकी आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लेफ्ट विंग सपोर्टर है या फिर राइट विंग सपोर्टर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।